नमस्ते साथियों, आज के सेशन में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपतियों का क्रम और उनका कार्यकाल और भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के राष्ट्रपतियों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो है साथियों राज राधा जाकिर गिहिंगी फज राज राधा जाकिर गिहिंगी फज निजवेश नाक प्र रा। राज राधा जाकिर गिहिंगी फज निजवेश नाक प्र रा। राज से हम याद रखें राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राधा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। जाकिर से जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गी से गिरी, वीवी गिरी, ये वीवी गिरी। ही से हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और गी से गिरी, ये वीवी गिरी। वीवी गिरी पहली बार में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, उनके बाद में हिदायतुल्लाह रहे थे, वापस निर्वाचित राष्ट्रपति रहे, वापस वीवी गिरी रहे। वीवी गिरी। फैसे फखरुद्दीन अली अहमद। राज राधा जाकिर, ये कार्यवाहक और ये 4 लगा दो यहाँ पे। ये कार्यवाहक रहे, ये भी कार्यवाहक रहे, ये निर्वाचित थे। फिर ये 5 फखरुद्दीन अली अहमद। 6 से जैसे जत्ती, बीडी जत्ती। फखरुद्दीन अली अहमद और जत्ती, बीडी जत्ती साथियों कार्यवाहक थे। बीडी जत्ती। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर इनके बाद में नीलम संजीव रेड्डी। 6 नीलम संजीव रेड्डी। और जय से जय यानी जेल सिंह। वेंकटरमण, आर वेंकटरमण। और शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर 9। और नारायणन, ना से नारायणन, KR नारायणन 10। कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। और अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। तो हम इस ट्रिक की मदद से हमारे राष्ट्रपतियों को याद रख सकते हैं। राज राधा जाकिर गिहिंगी फज निजवेश नाक प्र रा। राज से राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक रहे। फिर वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद, उनके बाद में बीडी जत्ती कार्यवाहक। वापस नीलम संजीव रेड्डी यानी जेल सिंह, वेंकटरमण, शंकर दयाल, नारायणन, KR नारायणन, कलाम APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रेस है। और प्रणब मुखर्जी और शंकर दयाल नहीं, रामनाथ कोविंद, ये रामनाथ कोविंद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। इनका कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से 1962 तक। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, 1962 से 67।
और 67 से 69 जाकिर हुसैन, 69 से 69 वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति, 69 से 69 हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति, वीवी गिरी 1969 से 1974, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977, 1974 से 1977 फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में बी डी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। फिर अली अहमद के बाद में 1977 से 1982 नीलम संजीव रेड्डी रहे राष्ट्रपति। फिर 82 से 87 ज्ञानी जैल सिंह, और 87 से 92 आर वेंकटरमण, 92 से 97 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 87 से 92 और 92 से 97, 92 से 97 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 97 से 2000 1997 से 2002 तक के आर नारायणन राष्ट्रपति रहे। फिर 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम। फिर प्रतिभा सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही। फिर 2012 से 2017 प्रणब मुखर्जी। फिर रामनाथ कोविंद 2017 से 2017 से अभी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। तो हम इस ट्रिक की मदद से इनका कार्यकाल और इनके नामों का क्रम जान सकते हैं। अब हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे थे। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। फिर साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 तक राष्ट्रपति रहे। इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन आ जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, इसलिए उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था। फिर नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 1969 से 1969 तक, यानी जुलाई 1969 से अगस्त 1969 जुलाई से अगस्त 1969 तक मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के राष्ट्रपति रहे थे। फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला के बाद में वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी का कार्यकाल है 1969 से 1974।
वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ये पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया। फिर वीवी गिरी के बाद में फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक रहे भारत के राष्ट्रपति। और फखरुद्दीन अली अहमद के समय 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1975 में आपातकाल लगा था। आपातकाल लगा था साथियों। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति हो गए। फिर दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर साथियों नाम आ जाता है नीलम संजीव रेड्डी का। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के ये सीएम रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपतियों में थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए पहली बार तो इन्हें मतलब असफलता मिली थी। ये पहली बार तो ये हार गए थे और दूसरी बार नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। फिर ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987। ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के सीएम थे और केंद्र में भी ये मंत्री इससे पहले रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय डाकघर से एक रिलेटेड एक विधेयक आया था जिनको ज्ञानी जेल सिंह ने वीटो कर दिया था, यानी ना तो उस पर मोहर लगाई और ना ही उसको मना किया। बाद में ये जो है विधेयक सरकार बदलने के बाद इसको हटा दिया गया, पारित नहीं हो सका। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी। उस समय भी ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इनके बाद नाम आता है आर वेंकटरमण का। आर वेंकटरमण 1987 से 1992। आर वेंकटरमण एक वकील थे और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। ये भारत के महान राजनेता थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को अपने पद की शपथ दिलाई थी। फिर आर वेंकटरमण के बाद शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने कौन से नंबर के? 8वें नहीं, ये भारत के राष्ट्रपति पद से पहले 8वें उपराष्ट्रपति थे। और जब ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये भोपाल के सीएम भी रहे थे। फिर शंकर दयाल शर्मा के बाद में के आर नारायणन 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। के आर नारायणन मलयाली व्यक्ति थे और ये दलित वर्ग से संबंध रखते हैं। के आर नारायणन ऐसे दलित व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। फिर के आर नारायणन के बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन एक वैज्ञानिक जो भारत के राष्ट्रपति बने, 11वें नंबर के राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन कहते हैं। वह अब्दुल कलाम महोदय ने, राष्ट्रपति जी ने
एक रोहिणी उपग्रह, रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि पृथ्वी मिसाइल, इनका सफल परीक्षण किया था 1974 और 1998 और 1998 को अब्दुल कलाम के कार्यकाल में 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार 1997 को एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रही। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। और ये जो हमारे राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल है, इन्होंने सुखोई विमान उड़ाया था, इसलिए ये सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, इन्हें प्रणब मुखर्जी को 1997 के अंदर सांसद का एक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट असैनिक सम्मान, जिससे हम पद्म विभूषण कहते हैं, वो प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। फिर साथियों, अंतिम राष्ट्रपति हैं भारत के रामनाथ कोविंद। 2017 से अभी 2022 चल रहा है, अभी वर्तमान में यही राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि भाई रामनाथ कोविंद जी, अभी आप जानते हो कि ये वकील और राजनेता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और बिहार के पूर्व गवर्नर थे। इन्होंने, रामनाथ कोविंद ने विश्वविद्यालय क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किया था। तो साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश के विकास में अपना सहयोग दें। जय हिंद।